ये बोलने पे क्यों तुले कि मैंने रोडीज देखा है, अब मैं कैसे प्रूव कर। जितने भी एलिगेशन आकांक्षा के ऊपर लग रहे थे उन सब का एक धमाकेदार और करारा जवाब दिया है आकांक्षा ने। यस गाइस, आकांक्षा ने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ दी इन सब पर। वैसे तो आपको पता ही होगा, रुसाली, रुरु और हर्ष काफी टाइम से योगेश, आकांक्षा और सौरभ के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। हर तरफ बस एक्यूजेशन, ड्रामा और ब्लेम गेम चल रहा है दोस्तों। आकांक्षा लंबे टाइम से चुप थी, ना लाइव पे आ रहे थे, ना ही अपने ऊपर लग रहे एलिगेशन का जवाब दे रहे थे, लेकिन फाइनली आकांक्षा ने सबका जवाब दे दिया है। आकांक्षा ने एक वीडियो जारी करते हुए कुछ कहा है, एक बार वीडियो देखे फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं। साफ, this is the last time that I'm talking about this. मैंने आज तक कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, मैंने टैग नहीं दिया, मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं आई हूँ, बट ऑब्वियसली आई हैव बीन ऑन डेट्स। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड पता नहीं लोगों को ये समझने में इतनी कैसे प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली एंड इट्स नॉट दैट डीप। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि मैं डेट्स पे गई हूँ, मैं लड़कों से मिली हूँ ऑब्वियसली, बट मैंने कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं रही हूँ। दैट्स इट। ऑल्सो मैंने ये कभी नहीं कहा था इनिशियल डेज में कि मैं स्प्लिट्सविला प्यार ढूंढने आई हूँ। आई वॉज देयर टू विन बट थिंग्स चेंज्ड। मैंने फर्स्ट एपिसोड में भी यही बोला था कि आई एम एक्साइटेड टू सी इफ स्प्लिट्सविला कैन मेक मी फॉल इन लव। आई एम एक्साइटेड टू सी कि कर आ पाता है कि नहीं। दैट वॉज द लोगों को, मुझे लग रहा है कुछ समझ नहीं आता है हिंदी इंग्लिश, उनको बस है ना वही चीज समझ आती है जो वो समझना चाहते हैं, तो वो कुछ भी सेंटेंस हो ना उसको तोड़ मड़ोड़ के वही बना लेंगे नैरेटिव जो वो बनाना चाहते हैं। तो गाइस, जो सवाल आकांक्षा की डेटिंग और बॉयफ्रेंड के ऊपर चल रहे थे उसका साफ साफ जवाब दे दिया आकांक्षा ने, आपने सुन लिया होगा। और आकांक्षा के ऊपर एक और सवाल बार बार उठता रहता है कि आकांक्षा ने रोडीज देखा है और इस पिबला के भी सारे सीजन देख के आई है, खुद सिंपैथी कार्ड खेल लिए, गेम कैसे खेलना उसको सब पता है। तो इस पे क्या कहा आकांक्षा ने, देखिए एक बार वीडियो। और भाई ये कितनी बड़ी बात है, मुझे आइडिया नहीं था इस चीज का। सब ये बोलने पे क्यों तुले कि मैंने रोडीज देखा है, अब मैं कैसे प्रूव कर रहा हूँ। नहीं देखा भाई, नहीं देखा, कभी नहीं देखा। आने के बाद उसके सारे एडिट्स देखे थे और स्प्लिट से आने के बाद, और पहले देखे होंगे एडिट्स भाई, रील्स वगैरह देखे होंगे, मुझे याद भी नहीं है। 1000 रील्स आती है दिन की, कभी कोई मेरी फीड पे आया होगा तो आया होगा, मैं याद थोड़ी रखूंगी हर शक्ल। यू सो स्टूपिड कि एक तो पहले दोस्त बनने की एक्टिंग करके पॉडकास्ट पे बुलाते हैं और उसके बाद दूसरों के साथ मेरी बिचरिंग। लव द टू फेस्ड पर्सनालिटी दैट आई एम सीइंग, बट थैंकफुली मतलब बहुत जल्दी दिख गया मुझे ये सब। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल। आई एम सॉरी टू से यू आर नॉट इम्पोर्टेंट कि मैं आपको या फिर आपकी जर्नी पूरी दुनिया ने देखी हो और पूरे इंडिया ने देखी हो, जो कि नहीं देखी है। सॉरी टू ब्रेक दैट लिटिल बबल ऑफ योर्स, बट आई डिड नॉट fucking know you before all this. As simple as that. मतलब मैंने लास्ट सीजन अब वापस से मैं लोग पता नहीं आखिरी बार बोल रही हूँ, मैं आखिरी बार मैंने स्प्लिट्स का भी नहीं देखा था। मैंने स्प्लिट्स देखा था बचपन में, प्रियंका सीजन देखा था एक बार जब आया था, पर तब बहुत पुरानी बात है तो मुझे याद नहीं है ज्यादा। तो प्रियंका मुझे सुंदर लगते थे तो मैंने उनका सीजन देखा था। और उसके बाद अभी लास्ट सीजन में आने से पहले मुझे बोला गया था प्रोड्यूसर्स के थ्रू कि थोड़ी रिसर्च कर क्या हो, 4-5 दिन बचे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह सब अच्छी होनी चाहिए, देख लो एपिसोड्स, ये कपड़े कहाँ किस चैलेंज में क्या कपड़े पहनते हैं लोग, क्या डांस मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, डोम वोम में क्या कपड़े पहनते हैं, वो सब देखने के लिए कुछ एपिसोड्स देख लो, बिकॉज आई वाज क्लूलेस। क्योंकि मैं तो लास्ट दिन भी वो लॉग आउट बोल रही हूँ लास्ट दिन में लॉग आउट करने वाली थी फ्रॉम दिस ड्रामा। तो ब्रदर मैंने बस उतना ही देखा था, 10-15 एपिसोड, 10-12 एपिसोड में देख के आई थी। अब आपको मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। मैंने रोडीज नहीं देखा है, ना ही मैंने आने के बाद देखा, ना पहले देखा। अब उसके लिए मेरा कत्ल कर दो या मेरे को जेल में डाल दो, अब मैं पता नहीं क्या करूँ। पर पीछे पड़ गए हैं भाई, जब तक मैं मुंह से बोलना दूना कि देखा है तब तक शायद नहीं छोड़ने वाले। नहीं देखा, नहीं बोल रही, मुझे पता नहीं क्या है भाई, जबरदस्ती। शायद हो सकता है ना, कि हो सकता है कि तुम खुद को जितना बड़ा मान रहे हो उतने तुम नहीं थे। शाहरुख खान तो नहीं थे ना तुम, कि सब पूरी दुनिया के हर फीड पे आओगे। नहीं है भाई, शाहरुख खान की भी मेरे को वीडियोस नहीं आ रही है। सोचो इतना बड़ा इंटरनेट भाई, नहीं आया मुझे कुछ रोडीज के टाइम पे। सो सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बट आई हैवंट सीन अ सिंगल एपिसोड फ्रॉम रोडीज। दैट्स इट। इस वीडियो के बाद रुशाली ने भी आकांक्षा को करारा जवाब दिया है। दोस्त बोलकर अपने पॉडकास्ट में बुलाया था। ये एलिगेशन पे रुशाली ने भी जवाब दिया है दोस्तों। और वहीं पे रुशाली ने आकांक्षा के पीआर पर भी काफी सवाल उठाए हैं। इस वीडियो में रुशाली ने बहुत सारे सवालों का जवाब मांगा है आकांक्षा के साथ। इसका भी जवाब दिया है आकांक्षा ने। पहले रुशाली की वीडियो देखे, फिर इसके बाद हम आकांक्षा की वीडियो दिखाएंगे दोस्तों। भाई जो लड़की डे 1 से पीआर करा रही है वो इतनी तो स्मार्ट होगी, उसको पता है कि किसके साथ कनेक्शन बनाना है नहीं बनाना है। अब वो तो तुम इतने समझदार हो गई। और रही बात दोस्ती करके पॉडकास्ट में बुलाने की, नहीं, तुम्हें किसी ने दोस्त नहीं बनाया पॉडकास्ट में बुलाने से पहले।
तुमसे पूछा गया, तुम अग्री करी तो तुम आई। किसी ने तुम्हें झांसे में नहीं फंसाया। तुम इतनी बड़ी तो हो, इतनी तुमने दुनिया देखी है कि तुम्हें पता है कहाँ जाना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए भी था। वो तो किस्मत की बात है। उसके बाद तुम आई और सच्चाई है, तुम्हें भी पता है उसके बाद क्या हुई, गेम कैसे टर्न हुआ, जो तुम्हारे भाई ने किया। अगर इतना तुम सती सावित्री हो तो अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया कि रियूनियन हुआ कि नहीं हुआ? ना पता है तुम्हें, तो जस्ट टॉक अबाउट दैट। नोबडी वांट्स टू बी योर फ्रेंड। एंजॉय, कीप इट अप। रूसाली की इन बातों का पूरा जवाब दिया है आकांक्षा ने अपनी इस वीडियो में, जहां आकांक्षा ने खुद रूसाली और हर्ष के कैरेक्टर पर सवाल उठाया है। वहीं आकांक्षा ने बैकफायर करते हुए स्प्लिट विला सीजन 15 ने कुछ उखाड़ नहीं पाए दोनों, इसलिए स्प्लिट विला सीजन 16 के कॉन्टेस्टेंट के साथ क्लाउड चेजिंग के पीछे लगे हुए हैं। ये सब कहना है आकांक्षा का। एक बार ये वीडियो देखिए, आपके सामने पूरी वीडियो रखते हैं, फिर आपको पूरा समझ आ जाएगा। वो क्या है ना, आप जिसकी बेस्टी बनती फिरती थी, जो मेरा भाई भी है, उसने मुझे कहा था, तो मैंने वो पॉडकास्ट गलत कर दिया था। मतलब गलती हो गई थी, इंसानों से होती है, मुझसे भी हो गई। बट ये जो आप पीआर की बात कह रही हैं, आपकी बेस्टी का पीआर कराने के लिए आप मेरे मैनेजमेंट को क्यों कॉल कर रही थी फिर कुछ दिन पहले? शिट, मैंने ज्यादा बोल दिया। एनीवे, आपको आंसर उस दिन मिल जाएगा जिस दिन आप प्री प्लानिंग की भी सच्चाई बोल देंगी। नहीं तो वो सच्चाई भी मैं बताऊं। इमेजिन गाइस, ये वो लोग बोल रहे हैं जो जिस पे खुद पे एलिगेशन लगा है किसी की बेस्टी पे कि थोड़ी सी प्लानिंग प्लॉटिंग सी कर ली थी किसी ने शो पे आने से पहले। बट वो चीज का वो आंसर कभी नहीं देंगे। नहीं, मुझे लग रहा है उस चीज का आंसर कुछ दिन में मैं ही दे दूंगी अगर उन्होंने नहीं दिया तो। बट तब से तो ये चुप बैठे हैं। वो उस चीज का तो कभी इसने एड्रेस ही नहीं किया। उसके बाद सौरभ के बाद मतलब जितने भी आजू बाजू दुनिया में लोग दिख रहे हैं, खुद का बंदा तो एनीवे तो थोड़ा सा एक बार प्री प्लानिंग के बारे में बात करते हैं अपन, फिर उसके बाद अपन दूसरे टॉपिक्स पे आएंगे। ठीक है, एक बार खुद का आप क्लियर करें तब दूसरों पे जाएं, क्योंकि अभी तो खुद की लंका लगी पड़ी है। ऑल्सो मे बी ये भी हो सकता है कि मैं ऐसी फालतू बातों पे अब रिएक्ट करना बंद कर चुकी हूँ, क्योंकि हर दूसरे दिन किसी को मेरे नाम पे मतलब मेरा नाम खराब करने की मतलब ऐसा ठानी होती है किसी ने। हर दिन कुछ 2 से 3 लोग आते हैं अपनी लाइफ पे या फिर अपनी स्टोरी पे या फिर कुछ ना कुछ। अभी भी मैंने देखा 3-4 लोगों ने अपनी मेरे लिए कुछ स्टोरी डाल रखी है। मतलब at this point I can't keep track of everyone putting stories and talking shit about me। तो अभी मैंने बोलना बंद कर दिया सबके बारे में, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं ऑल्सो एक चीज क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से देख रही थी मैं ये हिमांशु के लिए जो मैंने बोला कि पिछले 4 शोज में क्या बोला था, जो भी वो लाइन थी। इज इट जस्ट मी और लाइक आर पीपल दैट स्टूपिड कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हम 24 घंटे उस फिल्म में सब एक दूसरे के साथ रहते थे, तो ऑब्वियसली वर्ड स्प्रेड्स। और वहां पे ऑफ कैमरा ऑन कैमरा सब हिमांशु को इसी बात से चिढ़ाते थे कि 4 शो करके आ गया, पिछले शो में चमाट खाई थी इसने अपने से, एक कोई छोटी हाइट के बंदे से खाई थी, वो उसके यहाँ तक आता था, सब ऐसी बातें करते थे। तो ऑब्वियसली सब एक उसका मजाक उड़ाते थे। और ये मतलब आवाज जाती है यहाँ पे, मेरे को सुना है मैंने। ऑब्वियसली मुझे पता होगा, गुल्लू मेरे साइड में बैठा है, वो मेरा शो में दोस्त बन गया, तो मुझे पता होगा कि वो रोडीज का विनर है। मुझे पता होगा जब योगेश अगर मेरा कनेक्शन है तो मुझे पता होगा, उसने मुझे कभी ना कभी बताया होगा कि हिमांशु की क्या हिस्ट्री है, हिमांशु का क्या, वो योगेश पिछले शो में कैसे हारा, क्यों हारा। पीपल दैट डम। क्या हो गया भाई? थोड़ा वो कहो, बादाम खा के सोया करो सुबह, थोड़ा बादाम खा के, थोड़ा उठकर बादाम खाया करो सुबह। तो तुम जैसे लोगों के तो मैंने पहले ही रिप्लाई देने बंद कर दिए थे। वो पता नहीं क्या चैरिटी वाला, मतलब यू केप्ट कॉलिंग, आई केप्ट डिक्लाइनिंग, बट स्टिल यू वेंट अहेड एंड पोस्टेड अ स्टोरी जिसका कुछ मतलब नहीं था। क्योंकि कुछ दिन बाद आज ये पॉडकास्ट निकला है ना, इतनी प्यारी प्यारी क्लिप्स निकली हैं आपके, इतने प्यारे बोलो की क्या क्या बोला है आपने मेरे बारे में, तो थैंक यू सो मच सर उसके लिए। ऑल्सो मैडम, आई एम वेरी बिजी राइट नाउ, तो आई डोंट रियली हैव द टाइम टू लाइक टॉक अबाउट ऑल दिस। बट आज मेरे पास घर पे आई थी मैंने देखा, तो मैंने कहा अरे जिन मैम का किसी भी चीज़ में कुछ रोल नहीं है उनको एक बार तो जवाब दे दूं और फिर उसके बाद किस्सा खत्म करें। क्योंकि आप कहाँ से आई हैं, पहले मुझे बोलिए। दिस इज़ नॉट सीजन 15 एनीमोर, दिस इज नेक्स्ट सीजन। आप वैसे भी मैं आपके घर आती थी तो आप हमारा सीजन देखते नहीं थे, खुद का लगा के रखते थे पूरे टाइम। पर मैं आपको बताऊं कि आपके सीजन के बाद एक और सीजन आ चुका है, तो इस बार के सीजन में आप नहीं है। शॉकिंग, पर आप नहीं है। इस बार दूसरे लोग हैं और अच्छा कर रहे हैं दूसरे लोग, तो करने दीजिए उनको। आपका किसी चीज़ में कुछ रोल नहीं है तो प्लीज डोंट इंटरफेयर एंड कीप जिमिंग। जिम करे थे ना आप, या बॉडी बनाओ। बाय। काश किसी ने अपने खुद के सीजन में कुछ उखाड़ा होता तो आज दूसरों के सीजन में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। काश किसी ने अपने खुद के, मतलब ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि किसी ने पता नहीं ऐसा कुछ चैरिटी सा बोला था, तो हो सकता है मैंने वो पॉडकास्ट चैरिटी में कर दिया हो, या
मतलब ये भी तो गाइज आपके सामने दोनों साइड की स्टोरी पूरी तरह एक्सप्लेन करके रख दी है हमने। अब आप अपने ओपिनियन रख सकते हैं, आपको कौन सही लगता है कौन गलत, इसमें आप किसका सपोर्ट कर रहे हो, अपने ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। बाकी सारे रियलिटी शो के सारे अपडेट हमारे एक ही चैनल लाइव 24 में मिलते रहेंगे गाइज।